खबरों के लिए खबर पर नजर के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पत्रकार समाज का होता है दर्पण, मुनिश्री पीयूष चंद्र विजय जी। मोहनखेड़ा में जैन पत्रकार संघ का हुआ अधिवेशन। आगामी अधिवेशन दसाई जिला धार में होगा। अधिवेशन में 35 पदाधिकारी सम्मानित हुए। अधिवेशन का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। जैन समाज देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेवा एवं समर्पण के क्षेत्र में भी जैन समाज अग्रणीय रहता है। नए उभरते संगठन के माध्यम से जैन समाज जनसेवा का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। बेहतर एवं कुशल संगठन से ही देश एवं समाज का विकास हो सकता है। पत्रकार समाज का दर्पण होता है। जब वह संगठित होकर कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम बेहतर होते हैं। उक्त प्रेरणादायी प्रवचन गच्छाधिपति आचार्य श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी के शिष्य मुनिश्री पीयूष चंद्र विजय जी ने रविवार को मोहनखेड़ा में आयोजित जैन पत्रकार के प्रथम प्रादेशिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए दिए। आपने कहा कि मोहनखेड़ा की पवित्र भूमि से संघ के अधिवेशन की शुरुआत हो रही है, जो आगे जाकर निश्चित ही नए आयामों को छुएंगी। पत्रकारों की कलम में वह शक्ति होती है कि वो पीड़ितों व प्रभावितों की आवाज को बुलंदी से उठाकर प्रशासन को सही राह पर चलने को मजबूर कर देती हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक दुधगड़ इंदौर, संस्थापक अध्यक्ष राजेश संकलेचा नागदा ने इस संघ की स्थापना कर जैन समाज के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। कार्यक्रम के शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष दुधगड़, संस्थापक संकलेचा सहित अतिथि प्रकाश रानका, डॉक्टर सचिन आर्य, प्रवीण खारीवाल, सुजानमल सेठ, डॉक्टर प्रदीप बाफना ने दीप प्रज्वलन कर गुरुदेव के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री दुधगड़ ने कहा कि संगठन का उद्देश्य जैन पत्रकारों को संगठित करना और समय समय पर हर सुख दुख में साथ खड़े रहना। समारोह के दौरान जैन पत्रकार संघ के प्रादेशिक पदाधिकारियों का प्रदेश अध्यक्ष दुधगड़ व संस्थापक संकलेचा डॉक्टर बाफना ने मोतियों की माला से बहुमान किया एवं सभी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। आयोजनों की निरंतरता बनी रहे। स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों की निरंतरता बनी रहना चाहिए। कोई भी संगठन अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह लगातार सक्रिय होकर बैठकों का आयोजन कर अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करता रहे। आगे कहा कि प्रदेश स्तरीय सम्मेलन वर्ष में 2 बार एवं प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक भी वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से आयोजित करेंगे तो निश्चित ही संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संगठन में आपसी प्रतिस्पर्धा घातक समारोह के विशेष अतिथि मोहनखेड़ा के मैनेजिंग ट्रस्टी सुजानमल सेठ ने कहा कि किसी भी संगठन की सफलता में आपसी प्रतिस्पर्धा घातक होती है, अतः सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। पत्रकार साथ ही अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए करेंगे तो निश्चित ही संगठन के प्रति आम आदमी का विश्वास एवं भरोसा दिन ब दिन बढ़ेगा। समारोह के विशेष अतिथि एवं झाबुआ के समाज सेवी प्रकाश रानका ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। यदि पत्रकार अपनी पूरी क्षमताओं को उपयोग करे तो निश्चित ही समाज की समस्या के निराकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आपने संगठन के संचालन हेतु 11,000 रुपये की मदद करने की घोषणा भी की। दसाई में होगा अगला अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन के दौरान दसाई से आए जैन पत्रकारों ने अगला अधिवेशन दसाई जिला धार में करने का आग्रह प्रदेश के पदाधिकारियों से किया। इस पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक दुधगड़ ने सर्वानुमति से आगामी अधिवेशन दसाई में करने की औपचारिक स्वीकृति दी। अंत में आभार प्रदेश संस्थापक संचालक डॉक्टर प्रदीप जी बाफना बड़ावदा ने माना। उनके सपनों को साकार करने का हम प्रयास और प्रयत्नरत है और बहुत जल्दी हम उनके प्रत्येक कार्य को हम साकार करने में सफल बन जाएंगे। तो आज गुरुदेव की कमी लग रहा है, आज वो होते हैं तो निश्चित
आशीर्वाद देने, आज सबके बीच में अपनी वाणी सुनाने, अपने मंगल प्रवचन देने आते। और कोई बात नहीं कि आज भी इस पुण्य भूमि पर किसी न किसी रूप में दिव्य शक्ति के रूप में हैं, आप अनुभूति कीजिए, वे जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। और आज जो सम्मेलन हो रहे हैं, भाई राजेश जी सकलेश का जो संस्थापक अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आपके हमारे भाई दीपक जी दुग्गड़ और संचालन करने वाले प्रदीप जी और इनकी पूरी टीम को मैं खूब खूब साधुवाद, बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। आप सब यहाँ पर आएँ, आगे भी इसी प्रकार के और बड़े स्तर पर सम्मेलन करें। हमारे लोकल जो पत्रकार हैं हमारे राजगढ़ के, उनका तो इस तीर्थ से लगाव है, जुड़ाव है। हमारे जैसे सुनील जी, बापमा जी राजगढ़ के, हमारे वीरेंद्र जी पत्रकार खड़े होकर के, हाँ सभी को यहाँ देखिए। ये हमारे सकलेचा साहब थोड़ा सा की जय, की जय। बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय अतिथि महोदय। मैं निवेदन श्री कवि की भावना हमारे अतिथि को मंचासीन कर। भगवानों की छाती पर धरती पर केवल वही पत्रकार होते हैं, धरती पर वही केवल पत्रकार होते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष जैन पत्रकार संघ श्री दीपक जी साहब दुग्गड़, वो आए। और महाराज साहब एवं सम्मानीय मंच और मेरे सभी पदाधिकारीगण और उनके परिवार के सभी सदस्य, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आप सब ने मेरा मान रखा और आज सभी इस हाल में उपस्थित हैं। काफ़ी लोग अपनी परेशानियों से यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, उसका मुझे अफसोस है कि किसी के यहाँ कोई बीमार है, कोई तकलीफ है या कोई कहीं बाहर है, वो नहीं पहुँच पाए। जो भी पहुँचे उनका मैं सभी का सम्मान करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे ही प्यार आपका हमेशा बना रहे और हम इस संगठन को मजबूती प्रदान करें और इसी के माध्यम से समाज सेवा को लेकर चलें कि जो भी जिनको भी किसी प्रकार की कोई मदद हो हम निश्चित रूप से करेंगे। सभी का बहुत मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री साहब सुजानमल जी साहब से मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मोहन खेरा महातिर, वो आए और इस कार्य श्री आदिनाथ प्रभु को नमन, गुरुदेव राजेंद्र सूर्य जी महाराजा को नमन। यहाँ पर विराजित ह्यूस्टन विजय जी महाराज साहब के चरणों में वंदना, जिन विजय जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण एवं अतिथि बंधु, समस्त जैन बंधु पत्रकार, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज बड़ी खुशी की बात है कि बैनर से मुझे मालूम पड़ा कि आपका ये प्रथम अधिवेशन हो रहा है। प्रथम अधिवेशन ऐसी जगह से आप चालू कर रहे हैं जहाँ सब बातें जुड़ी हुई है, मनुष्य के जीवन से लेकर अंतिमता की हर बातें जुड़ी हुई है। पत्रकार वो स्तंभ होता है जो हर प्राणी की सेवा से लेकर अपने हर दुख सुख को व्यतीत करने वाला तथा देश की जागृति में आगे बढ़ाने वाला पत्रकार बंधु होते हैं होता। वो सब कुछ जानते हैं कि इस देश में जैन समाज एक बहुत छोटा समुदाय होकर भी अपने आप में गौरवान्वित है। अभी विगत दिनों आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन में जो जितने भी पद मिले हैं हम उनकी अनुमोदना करते हैं और जो भी पद मिले हैं उनमें अधिकांश जैन बंधु है। निश्चित ही हम बिल्कुल गौरवान्वित है कि हमारा जैन समाज आज बहुत आगे की ओर बढ़ा हुआ तो है ही, परंतु और बढ़ता जा रहा है। सब क्षेत्र में कौन सा भी क्षेत्र ले लीजिए, कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहता है। आज पूरे देश की शासन प्रणाली चलाने में 46% टैक्स जैन समाज देता आपको विदित है। ये चाहूँगा कि आपने ये जो सम्मेलन करा भले आज छोटे रूप में हुआ हो, इसका व्यापक रूप बढ़ाएं, प्रदेश नहीं देश लेवल तक आप पहुँचे। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन कहाँ पीछे, इस बात को गंभीरता से सोचना आवश्यक है। हम पीछे सिर्फ अपने आप से, अपना अगर कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में बढ़ने की आगे पायदान रखता है
तो पीछे से टांग खींचने वाले तैयार रहते हैं। ये मुझे इसलिए यथा से बोलना पड़ रहा है कि हम आए दिन बहुत से क्षेत्रों में देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी देखते हैं कि जैन खड़ा हुआ तो जैन के सामने जैन को ही लगा दिया जाता है। निश्चित ही हमें ये मन में सोचना चाहिए कि ठीक है भाई साहब, आप लड़ रहे हो चुनाव तो लड़ लीजिए, हम और कुछ क्षेत्र में काम करेंगे। अनेक क्षेत्र खुले हैं काम करने के लिए। व्यक्ति की क्षमता, सरलता, सद्भावना और जुड़ाव होना चाहिए। हर काम सफलता के पायदान पर पहुंच सकता है, परंतु हम जब यह कल्पना ही नहीं करते हैं और जब मैं शब्द आ जाता है, हमको हटाकर और अहम भाव में हम जब आ जाते हैं तो वह संगठन लंबा नहीं चल पाता है। तो मैं यही आज इस प्रसंग पर आपको विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि आपने जैन पत्रकार संघ के नाम से यह जो एक सम्मेलन बुलाया है, जैन भाइयों के सब संपन्न नहीं होते हैं, कई तरह की कठिनाई भी होती है उनके जीवन में, उसको भी ध्यान रखना पत्रकार बंधुओं का तो काम है ही, समाजजनों का भी काम है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ का ऐसी भी आवाज़ें, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में जो सरकार या प्रशासन या शासन जो भी अल्पसंख्यक के हिसाब से जो भी अपने को दे रही है उसका पता अपने क्षेत्रों में नहीं है। बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कि जैन अल्पसंख्यक होने के बाद उनको क्या सुविधा मिल रही है या कैसे चलना चाहिए या क्या होना चाहिए। क्योंकि बड़ी जगह पर तो ठीक है, बहुत से विद्वान पुरुष और बहुत से समाज में अग्रणी कार्यकर्ता मिलते हैं और काम करने वाले मिलते हैं, पर छोटी जगह वह नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसा बीच में भी प्रसंग आया था, जुटो के भी कुछ पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। मैंने उनसे यही निवेदन किया कि आपका बहुत व्यापक क्षेत्र हो चुका है, देश में बहुत सेवा आप लोग कर रहे हैं, परंतु जिस स्तर पर जिस क्षेत्र में पहुँचना चाहिए वहाँ भी पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उनसे यही निवेदन करा था, तो उन्होंने कहा आपकी बात तो सत्य है, उस पर भी वो ध्यान देने वाले हैं और हर जगह तहसील स्तर पर भी उनका गठन आ रहा है। तो निश्चित मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से इस प्रसंग पर एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो समरसता और एकजुटता। आपने आज ये सम्मेलन बुलाया है, सम्मेलन कई तरह के होते हैं, कई भांति के होते हैं, परंतु ये पत्रकार सम्मेलन जो हो रहा है उसमें मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मिलजुल कर अगर एक जगह की भी जैन भाई की भी आवाज़ हो। वैसे तो हर प्राणी मात्र की सेवा करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है, परंतु कोई भी जैन व्यक्ति कहाँ भी कोई सहारा मांगता हो तो आप उसको परखें और देखें कि हाँ व्यवस्थित इस व्यक्ति की आवाज़ हमको उठाना चाहिए, आप उसमें कभी पीछे मत हटना। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये प्रथम अधिवेशन तो है, आप इतना विराट अधिवेशन करें, शायद मध्य प्रदेश लेवल का ही अभी तो अधिवेशन है, परंतु आप अखिल भारतीय स्तर का भी अधिवेशन करेंगे। तो जैन समाज में एक ही कमी है कि हम जोड़ नहीं पाते, परंतु मैं पुनः निवेदन करूँगा कि आप सब समाजजनों को भी साथ में जोड़े, विविध क्षेत्रों से भी अगले कार्यक्रम में। ठीक है, यह प्रथम प्रयास बहुत सराहनीय है आपका, परंतु अगले कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोगों को भी हम बुलाएं जिसमें उनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। प्राप्त मतलब उनके सुझाव, उनका मार्गदर्शन और उनकी दिशा निर्देशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित ही मैं ये अपेक्षा करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा स्वतंत्रता बढ़ते हुए आप जैन शासन के अनुयायी हैं और जैन शासन में अहिंसा का महत्व और सब महत्वों को आप जानते हैं, त्याग वगैरह सब जितनी बातें अपने धर्म में हैं इतनी बातें दूसरे धर्म में भी है, परंतु फिर भी अपन उस पर ज़्यादा ध्यान देते उन्हीं भावों के साथ आप पत्रकारिता करेंगे तो निश्चित ही समाज को बल मिलेगा और देश को बल मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप इस प्रथम अधिवेशन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे आने वाले समय में आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया बोलने जैन शासन देव की जय। थोड़ा सा इधर घुमाओ।
याद अभी हमें इतनी आती है और इस कण में जो विद्यमान है परम पूज्य श्री ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक दुग्गड़ जी एवं कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, इस मोहनखेड़ा की पूरी बागडोर संभाले हुए वर्षों से हम देखते आ रहे हैं आदरणीय श्री सुजानमल जी सेठ साहब, मैनेजिंग ट्रस्टी, श्री डॉक्टर सचिन जी आर्य, प्रदेश के पदाधिकारीगण, राजगढ़ के जाने माने पत्रकार श्री वीरेंद्र जी साहब, श्री बाफना जी। निश्चित रूप से ये प्रयास जो आपने आज शुरू किया है वो आगे बहुत ऊंचाई पे जाएगा। पत्रकार जो होता है प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ होता है और उसकी आवाज़ में इतना दम होता है कि देश का बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी उसकी बात को सुनता है, उसकी बात से प्रभावित होता है। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है और जो कि जैन पत्रकार संघ मध्य प्रदेश का ये गठन हुआ है, निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर आप सभी से यह कामना करूंगा कि हमारे समाज की जो पत्रकार के दायित्व होते हैं उसके साथ ही आपको हमारे समाज की आवाज़ उठाना, हमारे समाज की जो भी आवश्यकता होती है, जो भी तकलीफ़ें होती है, उनको आपके पत्रकार का जो पावर होता है उससे दूर करना और जिन शासन के जो कार्य होते हैं उन्हें प्रमुखता से हमारे अखबार में या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया सभी में प्रकाशित करें। और जो आज ये संगठन का स्वरूप बना है निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयां पाए और इस अवसर पर मैं अपनी ओर से 11,001 रुपये की राशि मध्य प्रदेश पत्रकार संघ को देता हूं ताकि आगे जो भी बड़ा कार्यक्रम हो उसमें संचालित करने में थोड़ा छोटा मोटा सहयोग होगा और हमारे लायक जब भी कोई कार्य होगा हम निश्चित रूप से तैयार रहेंगे। बहुत बहुत आए हमें खुद से जोड़ा और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं पे भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत महसूस होती है तो हम लोग ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे और जहाँ पे भी आप लोगों को लगता है कि हमारी ज़रूरत है तो हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू। लोग बैठे हैं उन सभी का भी अभिनंदन आज जैन पत्रकार संघ मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा होने जा रहा है। मैं आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ संस्थापक अध्यक्ष श्री राजेश जी सकलेचा, श्री दीपक जी दुग्गड़, अध्यक्ष मध्य प्रदेश पत्रकार संघ एवं श्री संचालक डॉक्टर श्री प्रदीप जी बाफना, वो आगे पधारे और हमारे बीच में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुगण का मोमेंटो एवं अनिलक और बुक डायरी से अभिनंदन करें। सर, आप परामर्शदाता भी हैं जैन पत्रकार संघ मध्य प्रदेश इकाई के। अगले क्रम में श्री राजेंद्र जी सावलोरा टांडा, आप प्रदेश परामर्शदाता हैं, आप भी बहुमान के लिए आगे पधारे। सर दुग्गड़ साहब हाथ लगा दीजिए। थैंक यू। मैं अतिथि से भी निवेदन करना चाहूँगा आप भी आगे पधारे और हमारे पत्रकार बंधु का जो प्रदेश इकाई के पदाधिकारी हैं। सर हाथ लगाइए सर। अगले क्रम में श्री वीरेंद्र जी जैन राजगढ़, आप प्रदेश महामंत्री जैन पत्रकार संघ। डॉक्टर अनमोल जी जैन, श्री जितेंद्र जी सावलोरा टांडा, श्री जितेंद्र जी सावलोरा टांडा, आप प्रदेश उपाध्यक्ष जैन पत्रकार संघ। श्री राकेश जी डूंगरवाल करवर, करवर बदनावर के पास में पेटलावत। सर इधर देखिए।
ओम प्रकाश जी कोचर मुंदी, आप आगे पधारे। आप सुसने सिंगई, श्री ललित सिंगई सुसने आगे पधारे और आपका सम्मान। एक मिनट जी। आज के इस जो मोमेंटो का लाभ लिया हमारे आनंद नेत्रालय के चिकित्सक श्री सचिन जी साहब आर्य द्वारा लिया गया एवं श्री मोहन जी साहब, श्री महावीर जी साहब चिप्पल एवं आज के ट्रस्ट मंडल ने जो लाभ लिया उसकी पत्रकार संघ अंतः मन से अनुमोदना करता है, स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। स्वागत के इसी क्रम श्री योगेंद्र जी साहब नाहार झाबुआ, श्री योगेंद्र जी नाहार झाबुआ, एक ग्रुप फोटो होगा सबका, एक बार सबका ग्रुप फोटो होगा। आपका सम्मान तो करा चल 5 आगे तक देखिए। श्री सुभाष जी मंडलेचा दसई, आप प्रदेश सचिव जैन पत्रकार संघ रहेगा। श्री सुनील जी साहब बाफना राजगढ़ प्रदेश श्री दिलीप जी जैन बखरगढ़ से आप आए हैं, अभिनंदन के लिए आगे पधारें। प्रदेश श्री विशाल जी साहब पंचाल आनंद नेत्रालय नागदा से आप भी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आइएगा, आपका भी मेहमान जैन पत्रकार संघ मैत्रिदेश इकाई के द्वारा होने जा दादा आओ, आगे आओ। सर थोड़ा सा एक श्री मनीष जी कोठारी चौबट, यहाँ उपस्थित है और उनका नाम में अगर मंच से नहीं बोल पाया हो। अमोल जैन और शैलेन सीमाल, डॉक्टर अमोल जैन और शैलेन सीमाल। डॉक्टर अमोल जैन इंदौर से आप महावीर स्वामी की जय। आवाज ही नहीं आई यार, कम से कम इतने जने बैठे कि अपन बाहर तक तो आवाज जा ही सकती है। सबके उपास बोलो दादा गुरुदेव राजेंद्र जी महाराज साहब की जय। एक बार हाथ ऊंचे करके बोलो, बोलो ऋषभ देव जी जय। सम्मानीय मेरे प्रभु महावीर को नमन करता हूँ, साथ ही आदिनाथ दादा को नमन करता हूँ, यहाँ जी महाराज साहब और साथी मंडल को भी नमन करता हूँ, साथ ही हमारे मंच यहाँ उपस्थित सभी को पता देने और जितने भी जैन पत्रकार संघ पधारे हैं, खाली एक दीपक भाई साहब के आग्रह पर उन सभी को भी मैं सादर नमन वंदन करता हूँ कि एक छोटे से आग्रह पर आप पधारे और अच्छा तक आपने इस कार्यक्रम में भाग लेकर एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ने अदा करी है और आगे भी ऐसी ही भूमिका अदा करें, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है।
मैं आज इस कार्यक्रम में जो संचालन कर रहे हैं हमारे नागदा के डॉक्टर विपिन जी बागरेचा, उनको मैं ऐसा सम्मान आमंत्रित करता हूँ वो आए और उनका अभिनंदन करने के लिए। हमारे जितने भी साथी है वो सब एक बार आकर उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। बाय डॉक्टर विपिन जी। पधारे हुए सभी मीडिया कर्मियों को, विशेषकर जैन समाज के सभी साथियों को मैं आज इस अधिवेशन के अवसर पर शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, खुशी का अवसर है कि हम अपने पत्रकारी दायित्व के साथ साथ समाज के दायित्व का भी ख्याल रख रहे हैं। दिनेश दुग्गड़ जी और उनकी पूरी टीम को मैं भैया के साथ जता तो दुग्गड़ जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात के लिए प्रयास किया कि हमारे जैन समाज के पत्रकार बंधु भी एकजुट होना चाहिए और समाज में आगे आना चाहिए। पिछले कई सालों से अलग अलग संगठनों के माध्यम से ज़रूर ये प्रयास होते रहते हैं, लेकिन मैंने महसूस करा है कि एक दो आयोजन के बाद इस तरह के आयोजन पर रोक लग जाती है। पीछे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जैन साहब बैठे हैं, राजेंद्र जैन साहब, उनको भी मैं कई मेरी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि इस तरह के आयोजन सतत होना चाहिए, क्योंकि यदि हम साल में एक आयोजन, 1.5 साल में एक आयोजन करेंगे तो हम कभी भी कुछ ठोस चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर अलग अलग संभागों में हम लोग इस तरह के आयोजन करें। आज इंदौर संभाग के राजगढ़ में ये आयोजन हुआ है, अगली बार हम इंदौर की तरफ बढ़ें, इसके बाद भोपाल बढ़ें, सागर बढ़ें, विशेषकर जहाँ जैन समाज के पत्रकार साथी अधिक से अधिक संख्या में, तो हम लगातार आयोजन करें। आयोजन का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, उससे हमें कोई संचित भी निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई सी भी शुरुआत होती है जीवन में वो छोटे कामों से ही होती है। तो हम अगली मीटिंग किसी और संभाग में करें, उसके बाद एक निर्धारित करने की एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक, उसके बाद एक अधिवेशन, तो ये सिलसिला चलेगा। और जितना हम ज़्यादा अधिक से अधिक मिलेंगे, मेलजोल करेंगे, तो निश्चित मानिए कि फिर हम अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ सकेंगे। आज अधिवेशन यहाँ पर हुआ है पहली बार, और यदि आप सबकी सहमति होगी तो जब भी अगले 4-6 महीने में आपकी सुविधा होगी तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक और अधिवेशन हम लोग इंदौर में करने को तैयार हैं। इंदौर, और इसके बाद किसी और संभाग में भी यदि करना चाहते हैं तो हमारा स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश पूरी तरह से इस संगठन के साथ में है। और निश्चित मानिए कि यदि हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो न केवल हम अपनी समाज में शक्ति बढ़ाएंगे, बल्कि पत्रकारिता के माध्यम से अपने समाजजनों की भी हम लोग सेवा कर पाएंगे। सभी लोगों ने कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना काल में या इसके पहले भी हमारे समाज के जो लोग हैं पत्रकार संगठन के साथ साथ किसी भी संस्थाओं में भी सब जुड़े रहते हैं, चाहे सोशल क्लब हो, दूसरे दीगर क्लब हो, और ये मान के चलिए कि हम लोग अग्रणी भूमिका में रहते हैं, तो उसका लाभ हमको लेना चाहिए। इंदौर में अभी हमने एक शुरुआत बड़ी अच्छी करी है। आदरणीय ट्रस्टी महोदय चले गए हैं सुजानंद जी, जो बात उन्होंने इंगित करी थी कि इंदौर में नगर निगम के चुनाव होना है पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन इंदौर में इस बार सभी दिगंबर, श्वेतांबर और जितने भी समाज के अपने घटक हैं, उन सब लोगों ने बैठ के एक निर्णय करा है कि जैन समाज के सामने कोई जैन समाज का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। एक दूसरा, कांग्रेस और बीजेपी के लिए टिकट के लिए सभी सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। मतलब ये नज़ारा मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में इंदौर में ही देखने को मिला है कि वहाँ पर दोनों समाज के जितने लोग हैं वो एकजुट हो गए हैं और साथ में मिलकर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, चूँकि दोनों प्रमुख पार्टी है, उनके बड़े नेताओं के पास लगातार 6-8 महीने से जा रहे हैं कि साहब फला फला वार्ड है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी से इस आदमी को टिकट दीजिए।
या कांग्रेस से इस आदमी को टिकट दीजिए। इसमें राजनीति से ऊपर उठ के जो जिस दल में जुड़ा है वो वहाँ पर सक्षम और सशक्त बने, ये कोशिश होना चाहिए। और आगे बढ़कर मैं समझता हूँ कि जैन समाज से भी आगे बढ़कर हमको वैश्य समाज जो है पूरा, जिसमें महेश्वरी के आ जाते हैं, अग्रवाल के आते हैं, तमाम लोग हैं जो बड़ा वर्ग है, इसकी एकता के लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। तो मैं वापस से हमारे और अपने दायित्व का निर्वाह करते रहें। आज सब कुछ अच्छा लग रहा है। बस मेरे परम पूज्य गुरुदेव जिनसे मैं लगभग 31-32 सालों से जुड़ा रहा, पत्रकारिता में जब मैं आया 1987 में, जब से ही मेरा हाथ थाम के ऋषभ जी ने थामा था, बस सब कुछ अच्छा लग रहा। बस उनकी कमी बार बार इस दिल को साल रही है, तो उनके चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ। और आपने मैं बुला के मुझे सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। निश्चित ही आज अधिवेशन की जो शुरुआत हुई है जैन समाज के लिए सराहनीय पहल है। आने वाले समय में दशई की जो स्वीकृति मिली है, मैं दशई की ओर से सुभाष मंडलेचा और जितेंद्र की ओर से आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। संघ को अगले अधिवेशन के लिए आमंत्रित करा है। मैं पूरे जैन पत्रकार संघ परिवार की ओर से आपकी बहुत बहुत साधुवाद और अनुमोदन करता हूँ। अधिवेशन हुआ है, निश्चित ही आप एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचेंगे और इस लेवल पर पहुंचेंगे कि दादा गुरुदेव किस स्थान से अपन शुरुआत की है। और प्रदेश तो ठीक है, देश के पड़ों पर अपना नाम जाए। मैं दादा गुरुदेव से विनती करूंगा कि हमारा इस जो संचालन है, जो हमारा ये संगठन है, अच्छी ऊंचाई पर जाए। सब पदार्थ के लिए आभार।